अगर मैं होता नेता तो पहले इस पुल को बनाता, ठीक। लेकिन मेरा हाथ में वो पावर है ही नहीं। बहादुरगंज विधानसभा में टिकट अंजार साहब को ही मिलेगा, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। आप ईमान कसम खिलाइए और ऐसा बोलिए किसी को कि अगर मेरी बीबी एमआईएम को वोट ना दे, आरजेडी को दे, तो मैं बीबी को छोड़ दूं। 17 महीना वो जाने के बाद जो 17 महीना में जो काम किया है, मेरे ख्याल से वो भी काम जहां तक है तो ठीक है। कुछ आदमी का कहना है कि वो भगोरा है। भाई आदमी का अलग अलग नजरिया से देखता है। तो भीड़ दिखाई देती है, वही वोट कर दे तो मानिए जीत जाएगा। आरजेडी का मकसद है बीजेपी भगाओ। पार्टी तो बहुत सारा है, ये सब तो आते जाते रहेगा, क्या पता कब कहाँ क्या करेगा नहीं करेगा, कोई ठिकाना नहीं। दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सीमांचल न्यूज। मैं हूं इम्तियाज भारती। आप अगर हमारे चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं, कई बार राजनीति में अपना आपको उम्मीदवारी वो साबित कर चुके हैं। चिकावारी पंचायत से बिलोंग करते हैं और वार्ड नंबर 13 सुखानी से कई बार वो वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ चुके हैं। संभवतः कि उनको अभी तक विजय प्राप्ति नहीं हुई, महज कुछ वोटों से वो हार जाते हैं, लेकिन इस बार के मजबूत के वो दावेदार भी हैं। बहरहाल अभी 2025 आगामी विधानसभा चुनाव है, और आगामी विधानसभा चुनाव के सरगर्मियों के बीच में हम उनसे कुछ सवालात और जवाब करेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले पता ये चल रहा था कि शमीम भाई जो हमारे हैं वो एमआईएम के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, पहचाने जाते थे, क्योंकि उनके व्यक्तिगत जो फुटेज थे और व्यक्तिगत उनका जो फेसबुक में लिखने का जो तरीका था वो एमआईएम के सपोर्ट में था। लेकिन अब थोड़ा सा नज़रिया बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी बातों को हम उनके पास रखेंगे। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी आपका भी चैनल का मैं स्वागत करता हूं, और जो इस चैनल को देखता है मैं सब किसी को सलाम और नमस्ते। मेरे तरफ से बहादुरगंज प्रखंड के तरफ से सब किसी को मेरा सलाम अर्ज है और नमस्ते। मैं आपसे मौजूदा राजनीति 2025 आगामी विधानसभा के बारे में बात करना चाहता हूं। किस नज़रिए से आप देख रहे हैं कि कौन पार्टी अभी वर्तमान में भारी है बिहार आने वाला इलेक्शन में? किसकी मजबूत दावेदारी देख रही है, खास करके बहादुरगंज विधानसभा में आपको? बहादुरगंज विधानसभा का जहाँ तक बात है तो मेरे नज़र से तो अभी आरजेडी सकड़िए दिख रहे हैं। काम के बदौलत जो 5 साल के कार्यकाल का जो काम है इसका, उस काम के हिसाब से तो आरजेडी सकड़िए दिखते हैं। लेकिन पार्टी तो बहुत सारा है, ये सब तो आते जाते रहेगा, क्या पता कब कहाँ क्या करेगा नहीं करेगा, कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, एमआईएम से लेफ्ट होकर के आरजेडी में गए हैं अंजार निमी साहब। बहुत लोग बोलते हैं कि गद्दार है। ऐसी परिस्थिति में अपने आप को कैसे साबित करेगा आरजेडी की टीम? देखिए, गद्दार तो किसी को नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल से, इस वजह से कि कोई भी इंसान, उसमें हम हो आप हो कोई भी हो, बहादुरगंज विधानसभा का कोई भी अगर विधायक बनता, अगर काम नहीं मिलता उस जगह में तो आदमी को तो काम ढूंढना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जो विधायक जी गया है अपने हिसाब से वो सही किया है। और 17 महीना वो जाने के बाद जो 17 महीना में जो काम किया है, मेरे ख्याल से वो भी काम जहाँ तक है तो ठीक है। और जाने के बाद कुछ हालात बदला है। अब कुछ आदमी का कहना है कि वो भगोरा है। भाई आदमी का अलग अलग नजरिया से देखता है इम्तियाज भाई। अब इसके लिए तो पब्लिक भी जागरूकता है, अब वो लोग खुद डिसीजन लेगा। मैं तो इतना ही कहूँगा। नहीं, एमआईएम अभी पिछला दफा न्याय यात्रा को लेकर के अवैसी साहब अभी सीमांचल का दौरा में आए थे, उसके बाद फिर बहादुरगंज में उन्होंने एक विशाल जनसभा किया था। तो न्याय यात्रा में जो लोगों की तादाद देखने को मिली और जितनी भीड़ थी, खाली उतना ही अगर विधानसभा में तौसीफ साहब को वोट अगर कर देंगे तो वो जीत जाएंगे। देखिए भीड़ जो बुलाई जाती है ना, तो वो पैसे देके नहीं बुलाई जाती है। देखिए भीड़, आप बोल रहे हैं इम्तियाज भाई कि जो भीड़ दिखाई देती है वही वोट कर दे तो मानिए जीत जाएगा। हाँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आता है, जैसे कहीं सभा में कोई आता है तो ये कोई जरूरी नहीं होता है उस जगह में आने वाला सब वोट करता है। अगर मेरे ख्याल से सब वोट कर देना तो हर नेता जीत जाएगा। अब मान के आरजेडी का विधायक कहीं सभा करेगा, तेजस्वी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, तो मान के चलिए इतना भीड़ होगा कि तो वो लोग तो फिर तो वही वोट से जीत जाएगा। ऐसा नहीं है, ये मुमकिन चीज नहीं है, ये मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है। बीजेपी को किस नजरिए से देखते हैं बहादुरगंज विधानसभा में? क्योंकि बीजेपी हमेशा यहाँ सेकंड करती है, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, हल्के में नहीं ले सकते हैं, लेकिन आरजेडी का मकसद है बीजेपी भगाओ। यहाँ पे जो इलेक्शन होगा ना, ये इलेक्शन का मतलब है कि आरजेडी वर्सेस बीजेपी, मेरे ख्याल से हम जो देख रहे हैं बस
एमआईएम का कोई वजूद नहीं है। एमआईएम का वजूद है, वो तो तीसरा है, लेफ्ट पार्टी है। अच्छा, आप कुछ दिन पहले हैदराबाद गए थे। जी हाँ। आपके फेसबुक में मैंने फोटो देखा था, कुछ मामला हो गया था हैदराबाद में, उसकी पुष्टि तो हम नहीं करेंगे चैनल पे, लेकिन वहां पर जिन लोगों की जरूरत पड़ी तो वहां आरजेडी के लोग नहीं थे। वहां डॉक्टर अयूब साहब थे, जो मीम के बहुत कद्दावर नेता है हैदराबाद में। माजिद साहब वो लोग के द्वारा आपको मदद मिला, यहाँ अख्तरुल ईमान के द्वारा आपको मदद मिला, और आप उस मदद को पा करके उस यहाँ तक पहुंचे और सुरक्षित और स्वस्थ पहुंचे। उसके बाद ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि आप आरजेडी की तरफ चले गए? जी ठीक, सब भाषा से यही पता चल रहा है कि आप आरजेडी को समर्थन कर रहे हैं। देखिए इम्तियाज भाई, आपने कहा कि हम हैदराबाद गए थे। जी ठीक, आपने कहा हम हैदराबाद गए थे। हैदराबाद में मेरा कुछ ऐसा मामला था जो हमको फ़ोन करना पड़ा। हमको कोई बताया कि नहीं, आप एमआईएम से बात कीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। हमको ज़रूरत पड़ा, हम फ़ोन किए, विधायक जी को फिर फ़ोन किए, और वहाँ डॉक्टर अयूब साहब जो हमारे हैं, बहुत बड़े वहाँ पे हमारा भला किया। इसके लिए मैं भी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बैरिस्टर साहब जो असदुद्दीन अवैसी साहब है, मैं उसको सलाम करता हूँ और हमेशा इज्जत करता हूँ। उसका पार्टी से मैं, हमको कोई दो राय नहीं है। और अयूब साहब का भी मैं बहुत एहतराम करता हूँ। आला कमान के पास आपके बारे में चर्चा हो रही थी, हमको पता चला कि आपके घर में आने वाला इलेक्शन के टाइम जब उनका दौरा रहेगा तो वो आपसे स्पेशल मुलाकात करेंगे। माजिद साहब के सब ग्रुप, और माजिद साहब को किशनगंज का प्रभारी बना गया है एमआईएम का, क्योंकि आप नाराज हैं, आपको मनाने की कोशिश जा रही है। आप वर्तमान प्रत्याशी जो है उनसे आपकी नाराजगी है या पार्टी से नाराजगी है, ये तो आपके हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि किससे नाराजगी है। आप वर्तमान तौसीफ साहब से आपकी नाराजगी है जो प्रत्याशी के रूप में है, या फिर नाराजगी आपको पार्टी के लोगों से, पार्टी पसंद नहीं है? देखिए, अगर वो लोग आना चाहता है मेरे घर तो बहुत खुशी की बात है। वो लोग आएगा तो मैं मना थोड़ी करूँगा। आए भाई, बैठे, उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है। आएगा, बैठेगा, वो तो इलेक्शन है, आना जाना लगा रहेगा। अब रहा आप बोले कि विधायक जी से नाराजगी है या पार्टी से नाराजगी है, देखिए हमको किसी से कोई नाराजगी नहीं है। मेरा कहना यह था कि हम जब वहाँ से आए तो मैं विधायक जी को भी कॉल किया। विधायक जी बोला कि भाई अच्छा आऊँगा, मैं आऊँगा, लेकिन आया नहीं। बीच में हमको पता लगा कि अयूब साहब भी आया हुआ है, हम भी फ़ोन करा उसको तो बोला कि हम ठाकुरगंज निकलना है। फिर तौसीफ साहब का ड्राइवर से मेरी बात हुई तो बताया कि हम मधेपुरा निकल रहे हैं, बारिश हो रही थी यहाँ, तो हम फिर जा नहीं पाए। बाकी कोई नाराज़गी उससे हमको नहीं है। अगर माजिद साहब आए, अयूब साहब आए तो वेलकम है, आएगा तो भाई घर आए मेहमान को कौन कहेगा कि मत आइए। अच्छा, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अंजार साहब का टिकट कंफर्म नहीं है और बहादुरगंज में मास्टर मुजाहिद साहब को लड़ने का प्लान चल रहा है, जैसे कि आज भी मीडिया में पता चल रहा है कि ये बात सत्य नहीं है, सूत्रों के हवाले से है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसे परिस्थिति में अगर अंजार नईमी साहब का टिकट करता है या कांग्रेस को वहाँ जिम्मेदारी मिलती है तो फिर उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक आप टिकट की बात कर रहे हैं बहादुरगंज विधानसभा का, तो बहादुरगंज विधानसभा में टिकट अंजार साहब को ही मिलेगा, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। अगर वो आरजेडी में मिले तो अंजार साहब को ही मिलेगा, और कांग्रेस का मिले तो अंजार साहब को ही मिलेगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, इसमें कोई किंतु परंतु, हम पहले भी बोले अभी भी बोल रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। टिकट परफेक्ट है, टिकट परफेक्ट, और इंशाल्लाह सीट भी परफेक्ट। हाँ, सीट भी परफेक्ट। सीट तो बोला नहीं जाता है, इलेक्शन है। अब ऐसा नहीं है कि भाई हमारा ही सब वोट से जीत जाएगा, हम किसी को जिता नहीं सकते हैं। लेकिन जो हालात चल रहा है अभी ये कितना बिल आया, ये आया, ऑफ बिल आया, कहाँ कहाँ मैटर फंसा हुआ है, इस सारे मैटर का अब पब्लिक ना जवाब देगा। अभी कागज में उलझा हुआ है पब्लिक। अभी हम देखे कुछ जमीन के कागजात में परेशान है, वोटर लिस्ट के कागजात में परेशान है, फिर वो 10,000 के चक्कर में पता नहीं कितना कितना आदमी केवाईसी के चक्कर में परेशान है। तो पब्लिक तो परेशान है। मैं तो देखता हूँ कि भाई डेली पब्लिक परेशान रहता है। पब्लिक इलेक्शन पर उतना इंटरेस्टेड नहीं है 2025 में, इंटरेस्टेड है नेता, पब्लिक तो अपने कामों में उलझा हुआ है। पब्लिक तो 5 साल भाई परेशान, माने इंटरेस्ट लेता है। हाँ। यही अभी जो नेता इंटरेस्ट में है ना, अभी पब्लिक खुश है। अब पब्लिक का हाथ में सब कुछ है। वो फिल्म नहीं देखे आप शाहरुख खान का कि भाई जिसको आप वोट दीजिएगा उससे आप सवाल पूछिए कि आपको ठीक है हम वोट करेंगे। जवान फिल्म की बात कर रहे हैं। नहीं, पता नहीं फिल्म का नाम हम जवान फिल्म की बात कर रहे हैं। तो उसमें बोलता है कि भाई आप अपना वोट जिसको करेंगे उससे सवाल पूछिए। भाई 5 साल में मेरे लिए क्या कीजिएगा, मेरे बच्चे के लिए क्या कीजिएगा।
तो पब्लिक अब जाग चुका है। वो पहले वाला पब्लिक नहीं है जो 2005 में था, 2010 में था, 2015 में था, 2020 में। अच्छा, आप वर्तमान विधायक अंजार नईमी का सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, सपोर्टर होना भी चाहिए। कोई एमआईएम को सपोर्ट कर रहा है, कोई आरजेडी को, कोई भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। अंजार नईमी के आपके पंचायत में क्या क्या काम हुए, कुछ बता सकते हैं? संक्षेप में बता दीजिए कि कितने काम हुए आपके पंचायत में। देखिए, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, जो रियल है मैं वो बता दूंगा। हमारे ये ललिया चौक है, जो मेरे जाकिर खालू है, उसका घर के पीछे से लेकर के वो रास्ता बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वार्ड नंबर 13 में? वार्ड नंबर 13 में। आपके वार्ड में? हाँ, मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड नंबर 13 है। उसके बाद अगर काम पूछिएगा तो ये डसिया टोली वाला रास्ता भी कहीं ना कहीं होने वाला ही है। उसके बाद बिशनपुर में बना है, डसिया टोली पंचायत में बहुत सारा काम हुआ है। ठीक है। अच्छा, हमारा पंचायत चिकाबाड़ी में वो जमील मुखिया चचा जो है, उसके घर से पूरब जो कब्रिस्तान गया है खरसेल वाला, वहाँ पर भी कलभेट बनाया है। अच्छा, वो पोपना से जो रास्ता बना है वो किसके इसमें पड़ता है? जैसे पोपना से लेकर के पठार बस्ती गांगी तक जो पिच हुआ है रास्ता, चिकाबाड़ी और कुमाटली होता, वो रास्ता प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री है? वो रास्ता मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री वाला है। प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से, हमको पूरा जानकारी नहीं, वो बोर्ड लगा हुआ है तो मुख्यमंत्री का लगा हुआ है। हाँ, वो उसका मेरा जानकारी नहीं है इतना, लेकिन एक जानकारी है कि जो पवना पुल से आप नीचे उतरिएगा तो जो जानकी भीटा जाता है, कैसो मीटर पिच किया है अंजार साहब, उसमें मैं गया था जब गाड़ी लेके आया था गिट्टी। ठीक है, इतना हमको जानकारी है, बाकी इसके बारे में जानकारी नहीं है। अंजार साहब ने अभी ग्रुप में 47 इसका रोड का शिलान्यास किए थे, तो वर्तमान पूर्व विधायक तौसीफ साहब उनको फर्जी करार दे दिया था, लेकिन लास्ट में सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारे मैं मीडिया चैनल ने उनको पूरी तरह से पुष्टि किया और पुष्टि करके उसको सत्य किया। तो क्या ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं पूर्व विधायक के द्वारा? इम्तियाज भाई, 45 शिलान्यास नहीं किया था। जब आचार संहिता अचानक 6 तारीख को लग गया तो उसमें 65 शिलान्यास था। 65 शिलान्यास था? हाँ, हम भी देखे हैं उसको, 65 था, 45 नहीं था। 65 शिलान्यास जो वो किया है वो सही किया है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन एक दिन पहले किया। हाँ, एक दिन पहले किया था। तो मेरा कहना है कि आप विपक्ष में जो तौसीफ साहब है, वो जो बोलता है कि ये शिलान्यास, वो तो बोल रहे हैं कि ये शिलान्यास फर्जी है और जितने भी काम 2020 से 25 तक हुए हैं सारे मेरे द्वारा सैंक्शन किए हुए हैं, उनका उन्होंने वो मानने का मान ही नहीं रहे। देखिए, सारा काम मेरा किया हुआ है। अंजार साहब तो आज 6 करोड़ रुपए लेकर के अपना ईमान को बेच दिए। देखिए, आपको भी जानकारी होना चाहिए और सब किसी को ये जानकारी है कि हर साल के मार्च के 31 तारीख में वो सब कुछ बनता है। अब जो तौसीफ साहब अगर बोलता है गैजेट बनता है हर साल, माने हर साल 1 तारीख मार्च को बनता है, मार्च को बनता है। ऐसा नहीं कि हम 5 साल पहले बना दिया और तो बनता रहा रोड, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बेबुनियाद वाली बात है, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, ये मेरा मानना है। तो आपके चिकाबाड़ी पंचायत में अभी क्या क्या कमी है? कुछ विकास का और कमी है? क्या क्या चाहिए यहाँ? कमी तो है आने वाले 5 सालों में। आने वाले 5 सालों में पहला मुद्दा तो मेरा यही 2025 में जो खत्म हुआ, यही 25 में ये काम होना था, जो चुनीमारी का पुल है, वो पुल मेन मुद्दा। ये पुल तो मेरा टेंशन बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं होता नेता तो पहले इस पुल को बनाता। ठीक, लेकिन मेरा हाथ में वो पावर है ही नहीं, और बहुत दुख वाली बात है कि ये पुल बनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, पुल तो बनना चाहिए। और दूसरा कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा तो है, बहुत रोड है। ये अभी मान के चलिए, ये तो रोड बना हुआ है, आगे से भी रोड है। अभी एगो कांसीबाड़ी, ये नौसाद भाई का जो ये मस्जिद जो है, ये मस्जिद से थोड़ा रास्ता गया, छोटा छोटा रास्ता बहुत है। ये तो अगर आगे बोलिएगा तो ये मुखिया का है। अच्छा, वो समिति का फंड है। तो इस सब में पब्लिक के पास इतना समय है, विधायक को फोन करेगा, एगो पंचायत से 5 गो आदमी फोन करता है, 5 आदमी का जवाब देना तो आफत हो जाता है। अगर सारा आदमी फोन करने लगे तो विधायक पटना में पहुंच जाए। 6 आदमी या 7 आदमी एक विधानसभा से प्रत्याशी है। हाँ है। आरजेडी में वो मामला नहीं है। आरजेडी में तो 1 कैंडिडेट है या 2 कैंडिडेट है, उसकी औपचारिक घोषणा पहले हो जाती है कि पहला कैंडिडेट कौन होगा, कौन इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन जहां पर औपचारिक घोषणा की बात है, एमआई में कल आप देखे थे, शायद सोशल मीडिया में देखे थे आप, कल या परसों सभी को अल्लाह रसूल की कसम खिलाई गई है। इस पर सहमत है कि सभी को अल्लाह रसूल का कसम खिलाना राजनीति में ये सब सही है?
देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि MIM पार्टी, हमने सुना है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये इजाज़त कभी नहीं देगा कि आप ईमान कसम खिलाइए और ऐसा बोलिए किसी को कि अगर मेरी बीबी MIM को वोट ना दे, RJT को दे तो मैं बीबी को छोड़ दूं। ये मेरे समझ से बाहर है, मेरा समझ में नहीं घुस रहा है ये बात। ऐसा सियासत में नहीं, वो मतलब सारे लोगों का आवेदन मंगाया गया परसों दिन, जितने कैंडिडेट हैं, ठाकुरगंज से 3-4 कैंडिडेट थे, कोचाधामन से हैं, पूरे बिहार से 37 कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेटों का आवेदन मंगाया गया। देखिए, ये ईमान कसम आप लाख खिलाइए, भागने वाला भागेगा ही। आगे में भागा ना, आगे में आप जिसको जीता है वो भी भाग गया, आप ही लोग बोल रहे हैं, इसका भी क्या भरोसा, ये भी भाग जाएगा कल। तो आप ईमान खिलाइए, कसम खिलाइए, वो कुछ नहीं होने वाला, भागने वाला भागेगा। चलिए, ये थे हमारे समीम भाई, सुखानी से ताल्लुक रखते हैं, चिकाबारी पंचायत इनका है और संभवतः ये प्रत्याशी भी हैं, चिकाबारी से कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और एक मतलब कद्दावर नेता के रूप में भी अपने इलाके में जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं और हमेशा अपनी मतलब बेबागी आवाज़ से और बेबागी बातों से वो परिचित हैं, जवाब देने में किसी को पीछे नहीं हटते। उनका कहना है कि RJD ही इलेक्शन लड़ेगी और अंजार नईमी ही उम्मीदवार होगा, भले पार्टी टिकट चाहे वो कांग्रेस के हिस्से में जाए, चाहे टिकट RJD के हिस्से में जाए, लेकिन उम्मीदवार अंजार नईमी साहब ही होंगे। और अंजार नईमी साहब ने बहादुरगंज विधानसभा में बढ़िया काम किया है, अच्छा काम किया है, अच्छे नेता हैं। उन्होंने अवैसी साहब के बारे में बोला कि हमारे व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स थे, उसमें उन लोगों ने मेरी मदद की। अगर हाई कमान माजिद साहब हो या डॉक्टर अयूब साहब जैसे लोग अगर हमारे दरवाजे में आना चाह रहे हैं हमसे मिलने के लिए तो वेलकम है, उनका स्वागत है, हम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप में MIM पार्टी जो कर रही है वो बेबुनियाद है, सही नहीं है, ऐसी चीज़ों पे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अल्लाह रसूल की कसम खिलाना गलत है। इसी मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, आगे और नया मुद्दा लेकर के हम आपके बीच में आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं हमारा सीमांचल न्यूज़ और मैं हूं इम्तियाज भारती।